Hello students, today I am going to start lesson number 15 from 10th standard GSEB. The name of the lesson is Economic Development. Before starting the lesson, let me make you understand what is the meaning of economic. The word economic is made by the word economy. The meaning of economy is related to rupees, money or any type of wealth. The meaning of economic development is development in the field of money, rupee or wealth. In today's modern world, every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. It is a process of social change having many phases. आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हर देश तरक्की करना चाहता है और तरक्की का मतलब सिर्फ पैसे के मामले में तरक्की नहीं, बल्कि तरक्की का संबंध सोशल चेंज से है, लाइफ स्टाइल से है, वे ऑफ लाइफ से है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोच कंस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश के नेशनल इनकम में इंक्रीज को और कंस्टेंट इंक्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कंस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. लगातार किसी देश के नेशनल इनकम में इंक्रीज हो, उसका इनकम बढ़े, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, उसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम. द नेशनल इनकम इज द टोटल इकोनॉमी ऑफ द नेशन. पूरे देश का जो भी टोटल इकोनॉमी होता है, जो भी टोटल इनकम होता है, उसे नेशनल इनकम बोलते हैं. बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम. नेशनल इनकम में जब हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर मिलता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी देश का इनकम 5000 करोड़ रुपीज है और उस देश में 138 करोड़ लोग रहते हैं. तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम जानना है तो 5000 करोड़ में 138 करोड़ से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे पर कैपिटा इनकम मान लेंगे. वाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक ऑब्टेनिंग फूड. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे के मामले में डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इंसानों का, देश में रहने वाले नागरिकों का लाइफ स्टाइल में भी डेवलपमेंट होना चाहिए. उनका लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए. लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक ऑब्टेनिंग फूड. लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज का मतलब फूड हैबिट बदलनी चाहिए, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर. Because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grains, cloth, electricity, education, health services. भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारी सुविधाएं भारत में बढ़ी हैं, जैसे availability of food grains, cloth, electricity, education, health services, shelter. The above mentioned departments are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. So we say that economic development is taking place in India. Okay. We will discuss the next part of the chapter later. Okay, thank you.